कभी नहीं। मैं आपकी इज्जत के लिए लड़ूंगी और हमेशा लड़ती रहूंगी। लीजिए महाराज, गजानन महाराज जी के मंदिर के लिए हमारी तरफ से ये छोटा सा योगदान स्वीकार कीजिए। ये घेवर ने अब तक कुछ बनाया भी होगा या नहीं? सच में जीजा, आज आपकी बीनी ने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। पुण्य की झोली में फेंका हुआ 1 रुपया 10 रुपया बनकर जीवन में वापस लौटता है ठकुराइन साहब। आपसे भगवान के लिए एक विनती है महाराज, इस भूल को पहली भूल समझकर माफ कर दीजिए। आपने सुना होगा ना कि गलती करने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है, तो माफ कर दीजिए हम सबको। गलती की माफी दी जा सकती है ठकुराइन, किंतु पाप की नहीं। हमारा दिल कह रहा है घेवर ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। वो खाना लेकर आती ही होगी, पर उसके आने तक मैं इन्हें कैसे रोकूं? कृपया हमें आज्ञा दीजिए। रुक जाइए महाराज। ऐसा कहते हैं कि भगवान हर जगह हर समय तो उपस्थित नहीं रह सकते, इसीलिए वो कभी माँ बाप के रूप में तो कभी संत महात्माओं के रूप में उपस्थित होते हैं। और मैं तो आपकी बेटी की तरह हूं ना, तो क्या आप सब अपनी इस बेटी को एक मौका नहीं देंगे? तुम्हें क्या लगता है बहुरानी, तुम ब्राह्मणों का इतना बड़ा अपमान करके माफी मांगोगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा? कदापि नहीं। आज के बाद हम क्या इस ठाकुरों की हवेली में कोई ब्राह्मण कदम तक नहीं रखेगा। हाँ, कदम नहीं रखेगा। सुन लिया तुमने, आज तुम्हारी गलती की वजह से ब्राह्मण यहाँ से नाराज होकर जाने की बात कर रहे हैं, और आज के बाद कोई भी ब्राह्मण हवेली में कदम नहीं रखेगा। पता नहीं किस मनोज घड़ी में हमारे कुंदन से तुम्हारा ब्याह हुआ था। घेवर बिंदी ने ब्राह्मणों का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। हाँ, पाप किया है, घोर पाप, और इसकी सजा इनको मिलनी चाहिए। इनके कर्मों की सजा हम गांव वाले क्यों भुगते? सजा पापी को मिलनी चाहिए, हम जैसे निर्दोष लोगों को नहीं। हमारे हिस्से में तो विनती आती है महाराज, वो हम कर रहे हैं। आप हमारी नियत देखिए, नियति नहीं। भगवान के लिए ये अपना दिया हुआ शराब वापस ले लीजिए। महाराज जी, गलती या पाप जो भी हुआ है वो मेरे हाथों हुआ है, तो उसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, मेरे परिवार को नहीं, क्योंकि ये सब निर्दोष है, उनकी कोई गलती नहीं है। वैसे तो अन्न को भी भगवान का दर्जा ही दिया गया है ना, और अन्न से मुंह फेरना यानी कि उसका अपमान करना है। और आपके सामने भी तो ये अन्न रखा है, तो इसका अपमान करना भी तो गलत ही हुआ ना। इसलिए मेरी यही विनती है कि आप ये भोग लगा लीजिए। कहते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, तो मैं अपने इस छोटे भगवान को साक्षी मानकर आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। और रही बात पाप और पश्चाताप की,
तो मैंने जो पाप किया है उसका पश्चाताप करने के लिए मैं 7 दिन का व्रत रखूंगी। मैं पूरे 7 दिन तक अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी। मेरे हाथों आपका जो अपमान हुआ है उसका प्रायश्चित मैं पूरी श्रद्धा के साथ करूंगी। पर बस यही विनती है आप सबसे, बस आप मेरे बनाए इस भोजन का एक निवाला, सिर्फ एक निवाला तो ग्रहण कर लीजिए। मैंने मेरे अविघ्न मेरे गन्नू को साक्षी मानकर आपको वचन दिया है, तो बस आप भी मेरी विनती को स्वीकार कर लीजिए ना। ठाकुर खानदान की इस बिन्नी को आज नहीं छोड़ेंगे। इसने ब्राह्मणों का घोर अपमान किया है। दरवाजा तोड़ दो। निकालो बाहर। हाँ बाहर। ये क्या हो रहा है रामकुड़ी? जीजा ने गलत बोला। यह तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्वयं भगवान ने इस भोजन का भोग लगाया। भगवान का भोग लगाया हुआ भोजन तो प्रसाद हो गया, और प्रसाद ग्रहण करने से हम ब्राह्मण इनकार कैसे कर सकते हैं? सच में बोरानी की बनाई रसोई में बहुत स्वाद है ठाकुराइन जी।